इतने इतने मगरूर हैं, इतने मगरूर, और इतना जमीर इनका मोटा हो गया है, नफ्स मोटा हो गया, ऐसे बैठे रहेंगे और सारे खतीब, सारे नकीब, सारे शायर उसी के गुणगान करते रहेंगे। यानी अगर आपके जलसे पे 2-5 लाख रुपया खर्चा हुआ है तो पीर की ही गुणगान करने के लिए। आप किस लिए आए हैं? दीन सीखने आए हैं ना, दीन सुनने आए हैं। तो दीन कोई जिन्ना समझाने आएंगे आपको, जिब्रील समझाने आएंगे? जिस जलसे में पीर चला जाए इल्ला माशाअल्लाह, ये समझ लो उस जलसे का सत्यानाश हो गया। बिल्कुल चौपट जलसा। किसी से मुरीद होना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नते मुअक्कदा है। हमारा पावरफुल इंट्रोडक्शन मुस्तफा की वफादारी और गुलामी है। अगर आप सुन्नी हैं, खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर के वफादार रहे। लेकिन इसको घुमा दिया गया है। गुज़िश्ता 50 साल से हम यही देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इनसे मुरीद हो जाओ, ये जन्नत में लेके जाएंगे, इनसे हो जाओ, ये जन्नत में लेके जाएंगे, उनसे हो जाओ। कौम ने भी सोच लिया जब इतनी फुटकर में मुफ्त में जन्नत मिलती है, नमाज कौन पढ़ने जाए? ये गलतियां हैं हमारी साथी। और बाज़ाब्ता गुंडे पाल के रखे जाते हैं कपिल भाई। हाँ, अगर कोई उनके खिलाफ कुछ कह दे ना तो गुंडों से धमकियां मिलती। हमको भी खुद मिलती रही। पूरे भारत के मुरीदों को एक पल्ले में रखो, मखदूम सिमना को एक पल्ले में रखो, सब पर बारी। आज हमारे पीर साहब के 2 लाख मुरीद हैं, 1 करोड़ मुरीद हैं। हर ये किसी काम के नहीं है। जब पीर आता है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पीर गया तो सारा मुरीद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न जुम्मा का पता, न पंजवक्ता नमाज का पता, न हलाल हराम का पता। आजकल के पीरों को इल्ला माशाअल्लाह क्या करते जानते हो? जिन्हें पता है कि मेरे मुरीद के यहां जुए और सट्टे का कारोबार चलता, उसी के यहां सोते और खाते हैं। सिनेमा हाउस चलता, उसी के यहां सोते और खाते हैं। कल के पीर क्या करते थे? दिल साफ करते थे। जिसके यहां ठहरते थे ना, पहले पूछते तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम कैसे कमाते हो पैसे, रिज़्क कहां से हासिल करते हो। तब किसी के यहां वो लुकमा खाते थे। और आज माशाअल्लाह क्या दस्तरखान सजा हुआ है। मुरीद भी 10, 15, 20 साथ में फ्री आप चार्ज पीर के साथ में आते हैं। हाँ, चाहे मेजबान की इज्जत लुट जाए, हाँ, दबा दबा के खाएंगे जब तक पीर साहब रहेंगे। नमाज गुल। कमाल यह है कि पीर की मौजूदगी में भी मरदूद नमाज नहीं पढ़ता हजरत। बैठे पीर साहब गप्पे लड़ा रहे हैं, मुरीदों के बीच में अजान हो रही है। इसका रिएक्शन क्या होता है जानते हैं? इस भारत की सरजमीन पर कोई देवबंदी वहाबी नहीं था 150 साल पहले। ये कहां से निकले? ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है। हमारी जमात से टूट टूट कर लोग देवबंदी और वहाबी बने। हमने अपने नबी के दीन की तरबीज और इशाअत का हलफ उठाया। अपनी कौम को हम दीन सिखाना चाहते हैं। आपके रब ने आप पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, नमाजें पढ़ी। नबी और नबी के घर वालों की कोई नमाज कज़ा नहीं होती थी। इमाम हुसैन जलसा करने से ज्यादा खुश नहीं होंगे, उनके किरदार पे अमल कीजिए, आप इससे ज्यादा खुश होंगे। अहले बैत मुस्तफा की अगर रजामंदी आपने चाहिए ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनके उसवे करीमाना को अपना आइडियल बनाइए, अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए, और इतना पुख्ता और मजबूत मुसलमान बन जाए जो कोई देखे समझ ले ये अहले बैत मुस्तफा का दीवाना है। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि सहाबा और होते हैं, अहले बैत और होते हैं। ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही हैं।
सहाबा, अहले बैत, ये हमारे माथे की आंखें हैं, आंखें, हमारे आंखों का नूर है ये। हम सहाबा और अहले बैत के बीच कोई तफरीक नहीं करते हैं। इनकी आपस में मोहब्बतें इतनी थी ना, हजरत अबू बकर और हजरत उमर ये दोनों हुजूर के खुसरे मोहतरम, हजरत उस्मान और हजरत मौलाए कायनात हुजूर के दामाद मोहतरम। दो खुसर हैं, दो दामाद। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था, क्या आका करीम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के ताल्लुक से कि आप पहले खलीफा हैं, क्या कोई वसीयत लिखी थी? मौलाए कायनात फरमाते, अगर ऐसी कोई वसीयत हुजूर ने लिखी होती तो मैं अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ले इमामत पर कभी खड़ा नहीं होने देता। यह हजरत अली कहते हैं। 2 साल कुछ महीने सिद्दीक अकबर ने खिलाफत की, हजरत मौलाए कायनात और सारे सहाबा हजरत सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज पढ़ते रहे। उनके बाद हजरत उमर ने 10 साल खिलाफत की। मौलाए कायनात सारे सहाबा हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ते रहे। जहां जंग में भेजते मौलाए कायनात भी जाते और दूसरे सहाबा जाते। उस्मान गनी के जमाने में भी ऐसा ही हुआ कि सारे सहाबा और हजरत अली उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। 1400 साल का जमाना गुजरने के बाद अब लोगों के समझ में आया है वो यूं नहीं था और यूं था। हम अपने भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हैं। जहां हमारे बाप दादा भी नहीं थे, हम उनके झगड़े की बैठ के बातें करते हैं। पता है हजरत अली की एक बेटी का निकाह हजरत उमर फारूक आजम से हुआ था। इमाम हसन और इमाम हुसैन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के साले लगते। शायद पहली बार आप सुन रहे हैं। सैयदा फातिमा जहरा की एक बेटी जिनका निकाह हजरत उमर से हुआ और हजरत उमर ने इस रिश्ते पे ही कहा था कि मुझे शादी करने का शौक नहीं है, बल्कि मैं अहले बैते मुस्तफा से ये रिश्ते मोहब्बत जोड़ना चाहता हूं, बस और कुछ नहीं। तो सैयदा फातिमा जहरा की शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम मौलाए कायनात की बेटी इमाम हसन इमाम हुसैन की बहन की शादी सरकारे उमर फारूक आजम के साथ। तो आपस में इनकी रिश्तेदारियां हो रही हैं, एक दूसरे की कदर मंजिलत कर रहे हैं। और आज हम 1400 साल के बाद पैदा हुए तो जूतों में दाल बांट रहे बैठे। दिमाग से इस खबीस शैतान को निकाल के बाहर कीजिए और कोशिश कीजिए एक हाथ में अहले बैते मुस्तफा का दामन हो और एक हाथ में नबी के सहाबा का दामन। जो मिजाज इमाम अहले सुन्नत ने पेश किया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। ये अहले सुन्नत का इम्तियाजी तुर्रे इम्तियाज है कि हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबा से भी प्यार करते हैं। तो हमें इसके बीच तफरीक करने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के ताल्लुक से है। मेरे नबी फरमाते कुल्लुकुम रायु व कुल्लुकुम मसऊल अन रायतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में उससे पूछा जाएगा। एक बाप से पूछा जाएगा तुमने अपने फैमिली को दीनदार बनाया कि नहीं बनाया। एक इमाम से पूछा जाएगा यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। कयामत के दिन हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। पीर से पूछा जाएगा कि पीर साहब सिर्फ नजराना ही उसूलते थे या मुरीदों की भी खबर ली है। पहले दौर में जो पीर होते थे ना, वो क्वांटिटी में मुरीद नहीं करते थे, वो क्वालिटी बनाते थे। ख्वाजा उस्मान हारून ने क्वालिटी बनाई थी मोइनुद्दीन चिश्ती की। शेख अलाउल हक पंडवी ने क्वालिटी बनाई थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की।
आले रसूल महारावी ने क्वालिटी बनाई थी इमाम अहमद रजा की। पूरे भारत के सारे पीरों और मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो और उस्मानी हारूनी के नगीना मोइनुद्दीन चिश्ती को तराजू के एक पल्ले में रख दो, ये नमूना भारी पड़ जाएगा। वो कंपेयर करते हैं और लोगों को दिखाते हैं ये तुम्हारे पीर साहब हैं, खुद नमाज नहीं पढ़ते। देखिए बैठिए, अजान हो रही है, आराम फरमा रहे हैं। मजारों के पास ले जाकर के अवाम सुन्नी को, जाहिल सुन्नियों को वो बताते हैं देखो तुम्हारे यहां मजार पे सजदा हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी एक वीडियो आज मेरे सामने मेरे पास आई व्हाट्सएप पे कि सिर्फ 30 सेकंड का पीर की एक झलक देखने के लिए 3-3 घंटे से औरतें बैठी हुई हैं और सिर्फ 30 सेकंड के लिए पर्दा सरका है, उसके बाद बंद कर दिया। जो नमाज का 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकती औरतें, वो 3-3 घंटा एक झलक पाने के लिए। ऐसे पीर साहब टांग फैला के बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, पैर में सजदा कर रहे हैं, चूम रहे हैं, पहले से फैला के बैठे हैं। हाँ आइए और पढ़ते जाइए। कहा कहीं पीर नहीं भी सिर्फ कुर्सी और गद्दी है तो जाके सजदा लोग उसी गद्दी को कर रहे हैं। मुसलमान हैं आप। हम जिस मसलक के मानने वाले हैं उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया किसी मजार को हाथ मत लगाना, 4 हाथ की दूरी पे खड़े रह के अदब से फातिहा पढ़ना, उल्टे कदम चले आना, इसलिए कि हमारे ये नापाक हाथ इस काबिल नहीं है कि इस मुकद्दस हस्ती के मजार को टच किए जाए। पूरा धंधा कारोबार चल रहा है, एकदम गोरख धंधा। चादर, गागर, कड़ा, छड़ा, अंगूठियां, 15-15, 20-20 अंगूठी खुद ही पीर पहनता है। बाल बड़े बड़े रखा करके, चोटियां बांधना, कान में बालियां पहनना, नाक में बुंदे पहनना, ये पीर कर रहा है। आला तेरा सोटा ले लिया, इसे घूमता हुआ, बोले इसमें भी करावत है, सोटे में। कहां जाओगे आप? चारों तरफ शैतान डेरा डाले बैठा हुआ है। रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहां तुमने देखे हैं चदराने वाले। चारों हर तरफ, हर डगर पर, हर सड़क चौराहे पे लकैत, लुटेरे और कज़्ज़ाक बैठे हुए हैं। इनके बीच से ईमान बचाकर कैसे आप पार पड़ सकते हैं, वो रास्ता आपको सेलेक्ट करना है और चुनना है। कोशिश कीजिए इस बात की। मुझे नहीं पता आपके इस गांव में स्कूल है कि नहीं। आपका पूरे मुल्क में नहीं, हमारे सुन्नियों के स्कूल नहीं है। हाँ इल्ला माशाअल्लाह, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। याद रखना बगैर तालीम के आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो आज दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं ना, ये तालीम का रिजल्ट है। जब तक हम तालीम हासिल करते थे, 3 बर्रे आजम पर हमने एक वक्त में हुकूमत की है। अखंड भारत पर 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। क्या जाहिल थे वो लोग? पढ़े लिखे लोग हमारे इदारे चलते हैं, इनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत जाकर के वहां पर। कैसे एक आलिम डॉक्टर बनता है, कैसे एक आलिम लॉयर बनता है, कैसे एक आलिम इंजीनियर बनता है, ये हमें सीखने की जरूरत है। 2 साल पहले केरला की हाई कोर्ट में 51 मौलाना बन करके, वकील बन करके वहां की हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत ज्वाइन की। यूएई में मैंने देखा है, शारजा, अबू धाबी, उम्मुल कुइन, फुजेरा, इन सारी जगहों पर, दुबई में अक्सरियत उनकी ही क्वांटिटी है जो साउथ इंडिया के लोग हैं और ऊंची ऊंची पोस्टों पर हैं। जितनी मस्जिदें हैं साउथ के ही लोग इमाम वहां पर अक्सर बेचते हैं। दिनो सुन्नियत की खिदमत करें, शाफई सुन्नी हैं, काम करें दिनो सुन्नियत का। हमारे यहां कुछ नहीं है।
बस हम इस काम में लगे हैं, आज किसकी फातिहा है, कल किसकी फातिहा है, कल परसों किसका उर्स है, कब जो है मुहर्रम आएगा, कब खिचड़ा बनेगा, कब ढोल बजाया जाएगा, कब ताजिया निकाला जाएगा। बंबई जैसे शहर को छोड़ करके यूपी, बिहार का और वेस्ट बंगाल के लोग 15-20 दिन के लिए भाग आते हैं ढोल बजाने के लिए, मुहर्रम ताजिया बाबा को उठाने के लिए। अरे दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या अहले बैते मुस्तफा की कुर्बानियों का यही समरा था, ढोल बजा? होना तो ये चाहिए था, आखिर वक्त में भी इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाया। ये सजदा तुम्हें पे कुछ मैसेज नहीं देता है, और तुम नमाज गुल किए बैठे हो और बहुत बड़े हुसैनी हो, हुसैनी हम हैं साहब, हुसैनी है। अगर तुमने सजदे सोड़े हैं तो झूठे आदमी, तो बिल्कुल हुसैनी नहीं हो सकते। जिनके सजदे तलवारों की छांव में भी अदा होते हैं उन्हें हुसैन कहते हैं। अगर आप हुसैनी हैं तो उन सजदों की कदर कीजिए। बस इख्तिताम की बात, दिल अगर क्लीन होता है, 1-2 जुमले ही काफी होते हैं। एक बादशाह था, उस बादशाह ने एक बड़ा शानदार महल बना रखा था। महल के बगीचे में एक और अपना स्पेशल बंगला बनाया हुआ था। दोपहर का खाना खाने के बाद वहीं पर जनाब कैलुला फरमाते थे, बगीचे वाले बंगले में। उसमें एक कनीज थी, उस कनीज का काम यह था कि बादशाह जब तक खाना खाए उस पीरियड में उसका कमरा साफ करके, गद्दा वद्दा बिछा करके, खुशबू से मुज़य्यन करके तैयार रखे। एक दिन बादशाह खाना खाने लगा, वो कनीज बिस्तर लगा करके तैयार कर दिया उसने। तो उसने सोचा कितना बढ़िया बिस्तर है, इस पे लेटने का कितना अच्छा मजा आता होगा और क्या चैन की नींद आती होगी। तो उसने कहा लाओ एक बार ट्राई करते हैं लेट करके। लेटी, उसे नींद आ गई और ऐसी गहरी नींद आई कि बादशाह कमरे में दाखिल हो तो उसने देखा कि कनीज की ये हिम्मत और जुर्रत, बादशाह के बिस्तर पे लेटी हुई है। लात मार के जगाया उसने। उसके बाद जल्लाद को बुलाया, मजमे आम में हुक्म सुनाया, इसको 100 कोड़े मारो, चाहे मर जाए चाहे जिंदा रहे, ताकि पता चले बादशाह के बिस्तर पर सोने की गुस्ताखी करने वाले की सजा क्या होती है। जब उसको जल्लाद जो है कोड़े मारने लगा ना, तो जितना कोड़ा मारता जाता वो जोर से हंसती, खूब खिलखिला के हंसती। 10-12 कोड़े मारने के बाद बादशाह ने जरा रुको, इसको करीब गया, कहा क्या तुमको चोट नहीं लगती है? कहा लगती है बादशाह सलामत। कहा फिर तुम हंसती क्यों हो? कहा इसलिए हंस रही हूं, ये सोच करके इस नरम बिस्तर पर गलती से थोड़ी देर के लिए सो जाने की सजा अगर 100 कोड़े है, तो जो बादशाह रोज इस बिस्तर पे सोता होगा उसे अल्लाह कितना मारेगा। इतना सुनना था कि बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। बादशाह को लात मारा और सहरा नवर्दी करता हुआ दरवेश की गुदरी पहनी और वली कामिल बन गया। एक जुमला था जो दिल के ऊपर असर कर गया। क्या हमारे दिल पर भी ये जुमले असरअंदाज होते हैं? इससे पहले कि कोई बदकिरदार दोस्त आपके बेटे से क्लोज होकर के उसके दिल पर गुनाहों की तहरीर लिखे, ओ बापो अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर नबी की वफादारी की तहरीर लिख दो। ओ माओ बहनों, सिर्फ 24 घंटा मोबाइल की जियारत मत फरमाते रहो, अपनी बेटियों से क्लोज हो जाओ। इससे पहले कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड बदकिरदारी की तहरीर तुम्हारे बेटी के दिल पर लिखे, अपनी बेटियों के दिल पर कनीज़े फातिमा की तहरीर लिख दो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, एहसास कीजिए। वैसे ये तकरीर करने का वक्त नहीं है, तकरीर खिलाने का वक्त है। तकरीर जलसे बस 12 से 12:30 तक होनी चाहिए, मगर ये हम कब सुधरेंगे ये हमको पता नहीं, हमें भी पता नहीं। बंबई में तो हुकूमत ने सुधार दिया, 10 बजते ही माइक बंद। अब कौन चिल्लाएगा? खतीब भी इसी के बहाने चिल्लाता है, नकीब भी इसी के बहाने चिल्लाता है और शायर भी इसी पे आके धूम मचाते हैं। माइक हटा दीजिए, एक नास से ज्यादा कोई नहीं पढ़ेगा। कहा
हाँ, कभी बेस बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है, कभी इक्को बढ़ाया जाता है। मुझे तो कुछ नाम नहीं पता, शायद माइक ऑपरेटर को भी वो पता नहीं होगा जो हमारे खतीबों और नकीबों और शायरों को पता है क्या बढ़ाना और क्या घटाना है। कभी कभी वो पगला जाते हैं बेचारे, क्या बढ़ाए और क्या घटाए। तो बंबई में, पूरे महाराष्ट्र में लोग सुधर गए। मुहर्रम में मैं भी बोलता हूं, 22 साल से मदनपुरा में बोल रहा हूं लगातार एक ही स्टेज पर। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद स्टेज पे जाते हैं, हमारे पहुंचने से पहले पूरी कुर्सियां भर जाती हैं। 3 आयत की तिलावत होती है, एक छोटी सी नात पढ़ी जाती है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए निहाल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।